घर में जाएंगे, सबसे पहले निमृत को हग करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। एडवाइस उसको देने की ज़रूरत नहीं, शी इज़ ए स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यस, उसको थोड़ा जो यहाँ पे उसको कोई डाउट होगा उसको ज़रूर गाइड करके आएंगे। ये एक घर है जिसमें जॉइंट फैमिली खूब सारे 15-16 सदस्य हैं। तो जैसे एक परिवार में आपकी 4-5 लोगों के साथ अच्छी बनती है, उसी प्रकार से यहाँ पे सबकी बनती है। तो ये फ्रेंडशिप है। कुछ एक ग्रुप का फ्रेंड्स को मंडली बोल देते हैं, कोई छोटी मंडली है, कोई टोली है, कोई झुंड है। सो ये इस गेम का या इस रियलिटी शो का एक क्या कहते हैं खूबसूरत हिस्सा है। और ये शो जाना जाएगा #मंडली के नाम से, जिसमें कुछ लोग इतने उनका आपस में ट्रस्ट और फेथ है कि वो एक दूसरे की बैक सपोर्ट कर रहे हैं। निमृत और अब्दू की फ्रेंडशिप प्योर है, प्योर थी, प्योर रहेगी। सलमान सर ने जो बोला वो एक हियर से पे बोला होगा, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। हम एक प्रोग्रेसिव मैच्योर फैमिली है और निमृत भी एक प्रोग्रेसिव मैच्योर कैंडिडेट है। उसको मालूम है फ्रेंडशिप कहाँ ख़त्म होती है और वो दायरा मेंटेन करके खेल रही थी। सलमान सर ने जो बोला शायद उसकी गेम को बेटरमेंट करने के लिए बोला और हम उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेते हैं। वो जो मुद्दा था उसका एक हमने ऑफिशियल रिबटल कह लीजिए, एक एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आपने पढ़ा होगा, निमृत के पेज पे है। अगर उसका तह तक जाएंगे तो चैनल ने जब अप्रोच करके पूछा एक सवाल कैंडिड कि निमृत की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, आपको कैसा लगता है? और चूँकि 3 महीने से जो हम देख रहे थे तो आंसर वाज बुरा लगता है। कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर फैन डम ही कर रहा है। 16 कंटेस्टेंट में से एक पर्टिकुलर फैंडम ही कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है वो ऐसी डेरोगेटरी पोस्ट या अपने मटेरियल स्टोरीज़ पे डाल रहा है और वो इनकरेज कर रहा है ट्रोलिंग। और कोई 14 कंटेस्टेंट से कंप्लेंट नहीं है। सर वही इशू सलमान सर ने यहाँ पूछी तो सच को बताना, अगर घर के अंदर में मुद्दा को स्टैंड लेना बनता है तो उस प्लेटफॉर्म पे भी स्टैंड लेना बनता है, ना कि पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर दिया जाए कि लीव इट, ट्रोलिंग इज़ बैड, ट्रोलिंग एक गलत बात है। हम अपने फैंस को भी यही मैसेज देते हैं कि किसी को हेट्रेड मत स्प्रेड करो, ट्रोल मत करो। जबकि निमृत को अगेंस्ट एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, एंग्जाइटी इश्यूज़ की शेमिंग, उसका ब्रेकडाउन का मजाक उड़ाना, जबकि सारे कंटेस्टेंट ब्रेकडाउन कर रहे हैं बुरी तरह से। और वर्स्ट तो ये उसके रिलीजन का मजाक उड़ाना और साथ में पेरेंट्स की दी हुई लेटर का पोस्ट बना के अपने ऑफिशियल पेज पे डालना और मजाक उड़ाना। दैट इज़ द वर्स्ट। एंड वो जो था थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो गया था वहाँ पे। और जब सवाल पूछा किसी ने तो बताना बनता है फ़र्ज। ये नहीं बोलना कि कोई हमने देखा ही नहीं। देखा हमने। हम ट्रॉलर्स को एड्रेस कर रहे हैं, फैंस को गलत नहीं बोल रहे। जो अच्छा जेन्युइन फ़ैन होता है वो अपने फ़ैन अपने आइडियल के लिए अच्छा लिखता है। अगर उसको दूसरे से कुछ नाराज़गी भी है वो दूसरे के पेज पे जाके ये नहीं लिखेगा, वो अपने फ़ैन को अच्छा बोलेगा उसके पेज पे। और अगर लिखेगा भी तो लिमिटेड लिखेगा, सो एंड सो इज़ बेस्ट। बट वो ये नहीं लिखेगा कि तुम आंटी हो, तुम भैंस हो, तुम्हें अकल नहीं है। और मिमिक्री नहीं करेगा उसकी उस पर। और एक रिस्पॉन्सिबल जो पीआर है, जो एक अच्छे कंटेंडर की, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की जो है पीआर हैंडल कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते। हम नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे भी ना करें। ये उसकी सोच है जिसने बनाया और क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, उसको क्या मोटिवेशन है या उसको क्या बेनिफिट है। तो उसने बनाया, हमने देखा, हमने इग्नोर कर दिया। बहुतों ने बनाया, हमने देखा, हमने इग्नोर कर दिया। बट एक पर्सनैलिटी के ऑफिशियल हैंडल पे पोस्ट और स्टोरी डालना, वो जो है हिटिंग बिलो द बेल्ट है।
कई कंटेस्टेंट्स के बहुत कुछ घूम रहा है मार्केट में, हम नहीं उसकी बात करते, क्योंकि किसी की, वो भी कोई किसी का बच्चा है या बच्ची है, उसकी भी कोई डिग्निटी है। हमारे बच्चे पे हम प्राउड है, उसने जो काम किया हमें उस पर प्राउड है, और जो कर रही है हमें उस पर प्राउड है। देखो, अगर हम घर के अंदर की बात करें तो घर के अंदर में क्या हो रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं लोग, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और आपने जिसका जिक्र किया वो एक को एक्टर हैं, अच्छे दोस्त हैं। और निमृत ने भी अंदर मेंशन किया, आई हैव ए बॉयफ्रेंड आउटसाइड। एवरी एडल्ट हैज़ गॉट ए राइट टू हैव ए बॉयफ्रेंड और ए गर्लफ्रेंड। सो निमृत ने साथ में ये भी जिक्र किया कि द जेंटलमैन विद होम आई विल प्रोसीड फर्दर इन लाइफ, इंटेलेक्ट मैटर करता है। एक कन्वर्सेशन अगर आपने देखी हो जिसमें शालीन के साथ कन्वर्सेशन चल रही है कि मनी डजंट मैटर, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर इंटेलेक्ट शुड मैटर, मैच करे। सो आई थिंक दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री के लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो वो एक प्रॉब्लम है जो आज की जनरेशन फेस कर रही है। हमारे टाइम पे भी ये था, लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ों को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता था कि लोग जो हैं इसके शिकार होके सफ़र करते थे। और ये कमेंडेबल है, आज की जनरेशन आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो और कोई इंसान या कोई सेलिब्रिटी इसको टेकअप कर रहा है। निमृत की इंस्पिरेशन है दीपिका पादुकोण, वो जो है ओपनली बात कर रहा है उन्होंने। और ये एक जैसे फिज़िकल प्रॉब्लम है, इट इज़ जस्ट लाइक ए फेज़ आता है इंसान की ज़िंदगी में। इसको बात करना या उसको एड्रेस करना या उसको टेकअप करके रिकवर करना इज़ बेटर देन रादर देन गोइंग इनटू ए शेल एंड मे बी डू समथिंग स्टूपिड। सो इट इज़ ए कमेंडेबल थिंग शी हैज़ डन एंड एवरीवन शुड बी प्राउड ऑफ इट। देखो, ऐसा है कि वो उनके इमोशंस हैं, मतलब कि हम घर में खाना बनाते हैं, हम ब्रेकफास्ट बनाने के बाद इमीडिएटली कोई घर में गृहिणी जो है किचन को चमकाना नहीं लग पड़ती। आप अपने टाइम पे सोचते हैं कि चल अगला मेरा ड्यूटी ये है। अगर आपने चाय बनाई गैस के स्टोव पे और गैस के स्टोव पे चाय गिर गई, तो आप गरम गरम स्टोव में हाथ डाल के उसको क्लीन नहीं करते। आप अपना ब्रेकफास्ट का रिचुअल ख़त्म करके ठंडा होने के बाद क्लीन करते हैं। आप अपनी बाई को भी नहीं बोलते कि अब भी क्लीन कर, बट वो मुद्दा बनाना है तो बन सकता है। किसी का लेवल है किचन के मुद्दे बनाना और किसी का लेवल है लार्जर मुद्दे बनाना। सो दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much.